बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम सामीन, साजिद भट्ट A&A कंसल्टेंट आपसे अभी अगले कुछ लम्हात के लिए मैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो कि रावलपिंडी में लॉन्च होने जा रहा है उसके बारे में बातचीत करूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो इसके ऊपर अपलोड की है, आप प्लीज़ उसको ज़रूर सुनिएगा, लेकिन वो एक जनरल वीडियो थी। अभी जो बात करेंगे हम तो वो स्पेसिफिक करेंगे। वीडियो से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतने ही ज़्यादा मेरी वीडियोस जो हैं वो लोगों तक पहुंचेंगी। और बेसिकली मेरा मकसद होता है कि जो भी कोई सोसाइटी लॉन्च हो, तमाम दुनिया जो है उसकी खूबियां बयान कर रही होती है, लेकिन कभी भी कोई बंदा भी उसकी कमियां कोताहियां कह लें या उसके नेगेटिव पॉइंट्स कह लें, उसके मनफी और नुकसानात से भरपूर जो पहलू होते हैं वो कोई भी उजागर नहीं करेगा। क्यों कि बेसिकली तमाम यूट्यूबर्स जो हैं वे सारे के सारे ज़्यादातर ये रियल एस्टेट से तल्लक़ रखते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जिसको एक आम फहम लैंग्वेज में क्या कहा जाता है इस रियल एस्टेट के सेक्टर में कि चूरन बेचना, ये चूरन बेच रहे होते हैं उसका, क्योंकि इसी के ऊपर वो लोगों को, इन्वेस्टर्स को, लोगों को, एंड यूज़र को इनवाइट करते हैं और अपना माल बेचते हैं, क्योंकि इनके अपने भी स्टेक्स होते हैं और जिनके स्टेक्स नहीं होते तो वो अपने इसी चीज़ को उजागर करके सोसाइटीज़ से कुछ कंसेशंस लेते हैं और अपना चैनल्स वगैरह चलाते हैं। जब तो मेरी जो काविश है वो ये है कि जो कोई सोसाइटी लॉन्च होती है तो उसके पॉजिटिव के साथ साथ जो उसके नेगेटिव और उसके नुकसानदेह पहलू हैं उनका भी आपस में मुआवजा किया जाए और बताया जाए कि इसके ये फ़वाइद तो हैं लेकिन इसके ये नुकसानात भी हैं। मुझे पता है कि चंद एक लोगों ने जो इस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं वो कुछ इंटेंशनली जानबूझकर उजागर करते हैं, लेकिन कुछ अगर वो इन रियल टाइम में भी उजागर करते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनको टांट किया जाता है, उनको डिमोरलाइज़ किया जाता है, कोई उनको अरिस्टोटल कहता है, कोई उनको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो जो उसके वो तमाम नेगेटिव पहलू जो छुपे हुए होते हैं, जो उजागर करना को पसंद नहीं करता, तो उसको कोई दूसरा भी उजागर ना करे, तो वो इसलिए लोगों को डिमोरलाइज़ किया जाता है, इवन थ्रेटन्ड किया जाता है। तो मेरा तो एक छोटा सा ये चैनल अभी बिल्कुल स्टार्ट है, तो मैं इसलिए मुवाजना करना बेहतर समझता हूँ कि ये बीइंग ए मुस्लिम, ये हमारा माटो है, ये हमारा यकीन है, हमारा बिलीव है कि जब भी आप अपनी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, जब आप अपना कोई माल बेचते हैं तो उसके जो खूबियों के साथ साथ उसके जो नुकसान वाले पहलू होते हैं वो भी ज़रूर उजागर करें, जो कि रियल एस्टेट में कोई नहीं करता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जो खूबियाँ तो हैं, जो उसके कमियां कोताहियाँ, जो उसकी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो उसके नुकसानदेह पहलू हैं, वो भी थोड़े से उजागर करूं, ताकि लोग जब इन्वेस्ट करें, अपनी सारी उम्र की कमाई इन्वेस्ट करें, तो वो सोच समझ कर करें। जहाँ तक तल्लक है चौधरी अब्दुल मजीद का, जो कि ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 लॉन्च करने जा रहे हैं, सबको पता है और मुझे भी पता है कि B11 D17 मल्टी गार्डन्स फैसल टाउन फ़ेज़ 1 जो कि फतेहचंद रोड के ऊपर है, तरनोल वाली रोड के ऊपर, और उसके बाद फैसल हिल्स जो कि मार्गला हिल्स के साथ टक्सा में आती है वो, और उसके बाद अभी ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ये लॉन्च करने जा रहे हैं। उससे पहले इन्होंने जितने भी लॉन्चिंग की है, जितने प्रोजेक्ट इन्होंने डेवलपमेंट की है, डिलीवरी की है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि B11 का जो 2.5 लाख का प्लाट है वो आज 8-9 करोड़ रुपए का है, तो इसमें ठीक है, उन्होंने उस वक्त बेचा, उस वक्त वही रेट था, अदरवाइज कोई इतना सस्ता नहीं बेचता। क्यों, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो बात यह है कि वो जो 2.5 लाख का अगर 8-9 करोड़ का है तो वो इसलिए इस्लामाबाद के अंदर है। तो इस तरह जो D17 है मल्टी गार्डन, तो वो इस्लामाबाद के अंदर है, GT रोड के ऊपर है, बैक से उसको मोटरवे लगती है। तो इसी तरह अगर फैसल टाउन बेचा है तो उसके बैक साइड के ऊपर मोटरवे लगती है और वो उसका रेट डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और फैसल हिल्स जो है उसको GT रोड भी लगती है, जो मार्गला हिल्स अभी आएगी वो भी लगेगी, और बैक से मोटरवे भी लगती है। तो ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट डेफिनेटली प्रॉफिट के ऊपर है। लेकिन जो एक चीज़ सोचने वाली वो ये है कि वो कितने अरसे के बाद प्रॉफिट में गए। ये वो चीज़ है जो मैं अभी इस जगह पर बयान करूंगा कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, जो मैं हमेशा बात करता हूँ। नंबर 1 शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ट्रेडिंग करना, फौरी तौर पर खरीदना और फौरन बेच देना। नंबर 2 है मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, जो 4 से 5 साल की होती है, या फिर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जो 8 से 10 साल होती है। तो जो B11 है उसको तो कितने साल हो चुके होंगे, उस वक्त ज़मीन का वही रेट था। मल्टी गार्डन है उसको भी कम से कम 10 से 15 साल हो चुके हुए हैं। तो अगर ये रेट अगर वो 6.5-7 लाख वाला अगर 2-2.5 करोड़ का पहुंचा है तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट ज़रूर की है चौधरी साहब ने, उसमें कोई शक नहीं है। तो मैं पहले भी बयान करता होता हूँ कि जो सोसाइटीज़ कोई भी लॉन्च होती है तो उसकी 3-4 चीज़ें ज़रूर देखा करें। नंबर 1 लोकेशन, तो लोकेशन इसकी
फैसल टाउन फेज़ 2 की जो है वो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इतनी अभी भी आउट क्लास नहीं है, अभी फिल वक्त इतनी आउट क्लास नहीं है। ये ठलिया इंटरचेंज के बिल्कुल नज़दीक है, पीछे से बैक से मोटरवे लगती ज़रूर है, लेकिन आप मोटरवे के ऊपर इस तरह चढ़ नहीं सकते सिवाय इंटरचेंज के। और उसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट जो गेट आएगा वो रिंग रोड गुजरेगी, उसके साथ तो टच करेगा, वो भी इंटरचेंज के थ्रू ही होगा। और अगर बीच बीच में से रोड लेके आते हैं, चक्री रोड के आके ये टच करते हैं, तो देन दैट्स अनदर एक्सेस टू दी चक्री रोड, जो कि बहुत कंजेस्टेड है। तो इनको एक जो रिंग रोड जो है वो सूट करेगी, तो वो उस रिंग रोड को यूज़ करेंगे, तो मोटरवे को डेफिनेटली यूज़ करेंगे, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी तरह रिंग रोड है, उसको यूज़ करके जाएंगे मोटरवे पे, या रिंग रोड से वापस रबात की तरफ किसी ने आना तो वो आएंगे। लोकेशन अच्छी नहीं है, लोकेशन बुरी भी नहीं है, तो क्या वजह अच्छी क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जहाँ तक क्रेडिबिलिटी का तल्लक है, तो पार्टी जो है वो साउंड है, सॉलिड है, वो आपको डिलीवर भी करके देती है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी करती है, और कोई भागने वाली पार्टी नहीं है, तो वो क्रेडिबिलिटी का तो मसला नहीं है। ना ही इनकी लीगल प्रोसेस जो होते हैं उसका भी इतना बड़ा मसला नहीं है, डेफिनेटली इश्यूज होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ तक क्रेडिबिलिटी है, उसमें जो आ जाती है चीज़ प्रोविजन ऑफ लैंड, इनके पास अभी बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है। मुझे पता है कि हर सोसाइटी ज़्यादा बेचती है, आप लोगों को भी पता है हर सोसाइटी पहले ज़्यादा बेचती है, उसके बाद फिर उसको बाय बैक करते हैं, मर्ज करते हैं, और इस तरह अपनी लैंड को वो इक्वल करते हैं जो उन्होंने सेलिंग की होती है। तो ये भी अगर ज़्यादा सेलिंग अभी करेंगे तो इनके बकौल 25,000 कनाल तक ज़मीन इनके पास है, और आगे ये फर्दर इसको एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे वल्लाह आलम, लेकिन ये अभी तक ये दावा कर रहे हैं। तो ये मैं आपको भी एक क्लिप चलाता हूँ, आप इसको देख लें कि कितनी लैंड है इनके पास। जहाँ तक इनकी एनओसी का तल्लक है, तो वो ये लीगल प्रोसेस सारा करेंगे और जल्दी हो जाएगा। डेवलपमेंट और डिलीवरी भी ये करेंगे, डेफिनेटली इन्होंने 4.5 साल दिए हैं, तो 4 से 5 साल लग सकते हैं। तो जिस वक्त तक ये डेवलप करेंगे उस वक्त तक और भी रिंग रोड भी बन चुकी होगी, और इंटरचेंज मोटरवे का कैपिटल स्मार्ट सिटी से बनना है वो भी बन चुका होगा, तो काफ़ी सारे एक्सेस इनको मिल जाएंगे। जहाँ तक इनके रेट्स का तल्लक है, तो अभी इन्होंने जो रेट्स रखे हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से हाई हैं। वो अपनी सिर्फ पिछली जो इनकी एक क्रेडिबिलिटी है उसको ये कैश करना चाह रहे हैं, तो वो जबकि इनके दाएं बाएं जो सोसाइटीज़ हैं उनके रेट्स चीपर हैं इनकी निस्बत, क्योंकि अभी इन्होंने लॉन्च करनी है सिर्फ, वो तो डेवलप भी हो चुकी हुई हैं, तो लिहाजा वो चीज़ इनको देखनी चाहिए थी। ये चौधरी साहब का ज़रा क्लिप सुने, वो कह रहे हैं कि मैं लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंड यूज़र्स हैं, मैं उनका बहुत ख्याल करता हूँ। जबकि मैं आपको ये बता दूँ कि फैसल हिल्स के अंदर इन्होंने 15-16 लाख का प्लाट लॉन्च किया, 60 से 65 लाख तक गया, और अभी वापस वो 40 प्लस माइनस में आया हुआ है, तो वो लोगों का नुकसान हुआ है उधर। जबकि उसी दौरान इन्होंने पीछे एक और फेज़ लॉन्च किया फैसल हिल्स का, तो उसकी जो बुकिंग थी वो 50 लाख थी, तो वो 50 लाख जब आप लॉन्च करेंगे तो फिर लोगों का कितना दर्द है आपके पास, तो वो मैं तो कुछ नहीं कहता, लोग खुद समझदार है, अगर वो 50 का लेना चाहते हैं तो लें। जबकि उधर फ्रंट के ऊपर 40 का 45 का प्लाट इजीली मिल रहा है, और आपने वो किस्तों में अगर 50 का लेना है तो किस्तों की वजह से आप ले सकते हैं, अदरवाइज कीमत बहुत ज़्यादा थी। जबकि ये बात कर रहे हैं फैसल टाउन फेज़ 2 की, तो इसका रेट थोड़ा सा कंपैरेटिवली मेरे ख्याल के मुताबिक ज़्यादा है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का तल्लक है, यही चीज़ है मेन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने करनी है, या तो आपने शॉर्ट करनी है, आपने चीज़ खरीदनी है, अगर आप आगे उसको बेच रहे हैं तो देन इट्स ओके, अदरवाइज इसको रख के ना बैठिएगा कि मैं अगले 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद बेच दूंगा। उस वक्त फिर एक दफ़ा सोसाइटी जो लॉन्च होती है तो एकदम बूम आता है, यही जो रियल्टर्स हैं, यही जो यूट्यूबर्स हैं, ये इसको ऊपर लेके जाते हैं, आसमान पर ले जाते हैं, 2-3 महीने के बाद उसको नीचे धड़ाम से गिराते हैं। तो वो तमाम लोग जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते वो फंस जाते हैं। ज़्यादा ये सोच समझ कर आप पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट करें। तो जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं तो उनके लिए इट्स ओके, मिड टर्म भी ठीक है, लेकिन कम से कम 4 से 5 साल वो अपनी सारी इंस्टॉलमेंट दें, तो तब ये आपको प्रॉफिट देगा। तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं तो वो तो फिर प्रॉफिट का रेशो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस वक्त तक ये सारे का सारा कंप्लीट एक सिटी डेवलप हो चुका होगा। तो मकसद बताने का ये है कि सोसाइटी बुरी नहीं है, कोई भी सोसाइटी, कोई भी रियल स्टेट बुरी नहीं होती, अनलेस के उनकी जो डेवलपर हैं वो उनकी क्रेडिबिलिटी हो, भागने वाले ना हो, जिस तरह बहुत सोसाइटियाँ भागी हुई हैं, बड़ी फेक सोसाइटियाँ। इसी चक्री रोड के ऊपर जाके देखें, जम्मू कश्मीर अल हरम सिटी है, वो भी बिल्कुल डाई डाउन हुई हुई है। तो और भी काफ़ी सारी सोसाइटी, आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, या शॉर्ट करें, हफ्ते 2 के अंदर बेच के प्रॉफिट लेके आउट हो जाए, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। तो आखिर में सिर्फ इतना बोलूँगा कि वो तमाम लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो हमारे नुकसानदेह पहलू हैं, जो हमारी कमियाँ कोताही हैं, जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको उजागर ना किया करें। अगर उनको उजागर नहीं करेंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट का प्लस और नेगेटिव दोनों नहीं बताएंगे, तो फिर आप ही के इन्वेस्टर ख़राब होंगे, और बाद में आप ही की जो सोसाइटी है ये डीवैल्यू होगी। और ये बड़ी दफ़ा हो चुका हुआ है कि कोई किसी भी चीज़ को अरूज नहीं है, हमेशा ज़वाल आता है, और इन्हीं वजूहात से आता है। और आखिर में सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा
कि अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो फिर फुली डिवोटेड हो जाएं, अपने आप को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लें, तो देन तो इट्स ओके। अदरवाइज अगर आप जो है नौकरी पेशा हैं और आप अपना टाइम नहीं दे सकते तो शॉर्ट टर्म मत करें, लॉन्ग टर्म करें। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह।